जय गुरुदेव। पंडाल के सामने जो एक ऑटो खड़ी है, गुरुदेव। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। धर्म पूर्ण क्या है बताते चले हैं। धर्म पूर्ण क्या है बताते चले हैं। कर्म पाप में भी लखाते चले हैं। कर्म पाप में भी लखाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। उठो पास आओ बुलाते चले हैं। उठो पास आओ बुलाते चले हैं। भटक भूल सब की मिटाते चले हैं। भटक भूल सब की मिटाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। वो सतनाम क्या है सुनाते चले हैं। वो सतनाम क्या है सुनाते चले हैं। वो सतनाम क्या है सुनाते चले हैं। जो सुनते हैं उनको बचाते चले हैं। जो सुनते हैं उनको बचाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। मना करते हैं मांस मछली न खाना। मना करते हैं मांस मछली न खाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सभी अंडे बच्चे तू अपने समझना। सभी अंडे बच्चे तू अपने समझना। इन्हें भूल कर भी ना भूनना न तलना। इन्हें भूल कर भी ना भूनना न तलना। दया रूप मैया बुलाते चले हैं। दया रूप मैया बुलाते चले हैं। दया रूप मैया बुलाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। अगर चाहते तुम प्रभु को हो पाना। अगर चाहते तुम प्रभु को हो पाना। मुसीबत से बचना जगत को बचाना। मुसीबत से बचना जगत को बचाना। तो मानो जो बातें हैं बाबा बताते। तो मानो जो बातें
मुसीबत तू सिर पर क्यों अपने हो लाते, मुसीबत तो सिर पर क्यों अपने हो लाते, बचाने को आए बचेंगे भले हैं, बचाने को आए बचेंगे भले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं, जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। है गुरुवर के वारिस इन्हें आजमाओ, है गुरुवर के वारिस इन्हें आजमाओ, आए गुरु जी के वारिस इन्हें आजमाओ, आए गुरु जी के वारिस इन्हें आजमाओ। मिले नाम धन जो लगन से कमाओ, मिले नाम धन जो लगन से कमाओ, नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ, नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ, सिमट करके बाहर से भीतर को आओ, सिमट करके बाहर से भीतर को आओ, वहीं वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं, वहीं वह तुम्हारे लिए बस खड़े हैं, यही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं, जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ, जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ, भविष्यत के दुख से बचो और बचाओ, भविष्य के दुख से बचो और बचाओ, बनो शाकाहारी सदाचार लाओ, बनो शाकाहारी सदाचार लाओ, जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ, जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ, गुरु डूबते को सहारा मिले हैं, गुरु डूबते को सहारा मिले हैं, गुरु डूबते को किनारा मिले हैं, गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं, जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं, दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। जय गुरुदेव। कौशाम्बी जिले के कुछ सेवादार कुर्सी वाली ट्रक लोगों कर लीजिएगा। सम्मानित भाई बहनों, अभी आप प्रार्थना सुन रहे थे, गुरु डूबते को सहारा मिले हैं, गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। भाई बहनों, एक कर्म प्रधान संसार है। अच्छा बुरा जो भी करेंगे उसको हमको ही भोगना। जब कर्म बंधन से भगवान नहीं बच पाए तो हम आप कैसे बचेंगे? आगे महापुरुषों ने इशारा किया है, खराब कर्मों की वजह से जलजले के दिन आ रहे हैं।
दैवी आपदाओं के दौर चल सकते हैं, महामारियों बीमारियों की आंधियां चलेंगी। उस विकराल समय में कौन रखवाली करेगा? कोई एक सहारा जरूर होना चाहिए। आज पूज्य महाराज जी गुरु महाराज का संदेश लेकर के आए हुए हैं। इस जलालपुर टेंगाई की धरती का, आसपास के क्षेत्र के लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है जो जीवन की अनमोल दौलत पाने का मौका। प्रेमी भाई बहनों, ये चीज सबको मिला नहीं करती। जब जिंदगी के भाग्य जागते हैं, उस प्रभु की कृपा संतों के ऊपर और संतों की कृपा जीवों पर होती है, तब जाकर के ये चीज मिला करती है। जीवन के असली लक्ष्य को प्राप्त करना यही संसार का सबसे बड़ा काम और असली मानव धर्म है। आज उसकी शिक्षा और तालीम देने का संदेश लेकर के पूज्य महाराज जी आए हुए हैं। उनकी एक एक बातों को दत्त चित्त होकर के सुनिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा। प्रेमी भाई बहनों, 2 घंटे का समय लगेगा। इस 2 घंटे के समय में इतनी पढ़ाई हो जाएगी कि आप अपनी जिंदगी में भूलोगे नहीं, सदा याद रखोगे। पूज्य महाराज जी भारत की सनातन अध्यात्म विद्या का जो गहरा संदेश सुनाने के लिए पधारे हुए हैं। आपसे अनुरोध है कि आप बैठ करके इत्मीनान से जहाँ जगह मिले, आसपास छायादार स्थान में जहाँ जगह मिले, वहाँ बैठ करके एक एक बातों को खूब गौर से एकाग्रचित्त हो करके सुनिएगा। भाई बहनों, महात्मा किसी मजहब, धर्म, संप्रदाय, जाति पात की सीमा में बंधे नहीं होते। वो इससे बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं और सारी मानवता के होते हैं। सबको अपना समझते हैं, सबकी भलाई और कल्याण के लिए, मानवता की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। इसीलिए दुनिया उनको याद करती है, इतिहास में उनकी तपस्या दर्ज होती है। वो केवल एक काम के लिए आते हैं, संत मही विचरत के हेतु, जड़ जीवन का करत सचेतु। सोए हुए लोगों को जगाने के लिए आते हैं, ताकि आप जाग करके अपने कर्तव्य को समझ सको, अपने उत्तरदायित्व को समझ सको, अपने जीवन के असली लक्ष्य को समझ सको और जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कोशिश करो। आज पूज्य महाराज जी गुरु महाराज का पावन संदेश लेकर के 33 दिनों की शाकाहार सदाचार मद्य निषेध आध्यात्मिक वैचारिक जन जागरण यात्रा के साथ पहुंचे हैं, मंच पर पधारने जा रहे हैं। आप सभी भाई बहन अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे। वो आपका अभिवादन स्वीकार करेंगे। जब आपको बैठने का इशारा कर देंगे, तब आप अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। धीरज रखिए, धीरज। बस अभी चंद मिनटों में आपके बीच में पूज्य महाराज जी पधारने वाले हैं। जिस तरीके से आज जलालपुर गांव में आसपास की क्षेत्रीय जनता अपने अंदर सत्संग की प्यास जगा करके यहाँ पर आई हुई है, इसी तरह से लगातार ये 33 दिनों की यात्रा उत्तर प्रदेश के जिलों में होती हुई सोनभद्र में खंड ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम करेगी और गुरु महाराज का पावन संदेश सुनाएगी। लोगों की इस उमड़ती हुई भीड़ और आस्था और श्रद्धा के सैलाब को देख करके
अब उम्मीद जागती है कि भारत के अंदर परिवर्तन अवश्य संभावी है। लोगों को प्रेम और श्रद्धा की जरूरत है, भगवान के भजन की जरूरत है। नफरत की खाई पाट करके मानवता और इंसानियत की प्राचीर जरूर कायम होगी। महात्माओं के संदेश के लिए ये पूरी दुनिया टूट पड़ेगी। वो दिन दूर नहीं जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जैसे महामानव की जन्मभूमि और कर्म भूमि पर लोग आध्यात्मिक खुराक को पाने के लिए दौड़ पड़ेंगे। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पावन संदेशों को लेकर के इसी तरह से देश भर में लगातार पूज्य महाराज जी अपने गुरु महाराज का डंका बजाते हुए, बिगुल बजाते हुए लगातार परिश्रम करते रहते हैं। ए भाई बहनों, अगर आपकी मेहनत बेकार नहीं जाती तो महात्माओं की मेहनत भी बेकार नहीं जाएगी। जरूर एक दिन किसी नतीजे पर पहुंचाएगी। आपके सामने पूज्य महाराज जी मंच पर विराजमान होने जा रहे हैं। अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके दया कृपा और संभाल की प्रार्थना करते पूज्य महाराज जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप सबको बैठने का संकेत हो गया है। अपने स्थान पर यथोचित सम्मान के साथ आप बैठ जाइए और एक एक बातों को दत्तचित्त होकर के सुनिएगा। भाई बहनों, आज पूज्य महाराज जी का आगमन हमारी इस सरजमी का बहुत बड़ा सौभाग्य है। उनके पदार्पण पर आप सभी अपनी भावनाओं के सुमन अर्पित करके पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करने की इच्छा रखते हैं। आप सभी सम्मानित नागरिकों, माताओं, बहनों, क्षेत्रीय निवासियों की ओर से सबकी भावनाओं को इकट्ठा करके सर्वश्री घनश्याम सिंह जिला अध्यक्ष कौशाम्बी, ब्रह्मदीन यादव कार्यक्रम के आयोजक काशी प्रसाद रघुराज जी, जय सिंह ग्राम प्रधान, हरि प्रसाद, राम बहादुर, यज्ञ नारायण, राम बाबू, लाल जी, राम कुमार, गोवर्धन लाल अपने सहयोगियों के साथ पूज्य महाराज जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके अभिनंदन वंदन करते हुए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए आप नीचे उतरिए, नीचे उतरिए। प्रेमी भाई बहनों, स्वागत की इसी श्रृंखला के बाद पूज्य महाराज जी 33 दिवसीय शाकाहार सदाचार मद्य निषेध आध्यात्मिक वैचारिक जन जागरण यात्रा के तीसरे पड़ाव पर आज आपके गांव में पधारे हुए हैं। आपके पावन चरण कमलों में श्रद्धा से आदर पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज का जो पावन संदेश मथुरा आश्रम से संका करके चले हैं, अपनी अमरवाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी अमरवाणी से प्रेरणा प्राप्त करके भाई बहन अपने जीवन की अनमोल सांसों का उपयोग करते हुए मानव तन सफल, सार्थक और कामयाब बना सकें। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी। आप सभी लोग प्रेम के साथ में
मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। ये सत्संग है, ये कोई कथा कीर्तन नहीं, किस्से और कहानियां नहीं, नाच गाना ढोल मजीरा नहीं। ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा। हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले सगे संबंधी कहाँ जाएंगे और कैसे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा। आप अपना कीमती समय, कीमती वक्त निकाल करके यहाँ पर पधारे हुए हो। आज के समय में समय का दान देना सबसे बड़ा दान माना जाता है। आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर पधारे हो। अपने समय का पूरा पूरा सदुपयोग करिएगा। एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ में बैठ करके आप लोग सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ।
ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सकें। ये 5 तत्वों का पुतला, ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को एक निश्चित समय के लिए मिला। एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है। और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा लेगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, न धन संपत्ति काम आएगी। मन को, बुद्धि को, चित्त को और जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यहीं जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। आपकी कौम, आपका मजहब, आपका ये नाम उसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगा। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई मिले नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सुपना। हरे प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता है, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, अरे आप रोगे, हाय हाय करके चिल्लाओगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और गृह सब झूठा, भरम में काहे को खपना, ये घर बार हमारा अपना नहीं, हरे पराया देश है, ये शराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है,
पराया मकान है, किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चाम। हरे प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के कामकाज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए, लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, हरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। हरे प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होगा। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़कर आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान सिख या ईसाई लोग खा देते, जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है, वह मेरे लिए तू है। हरे प्रेमी भाई बहनों, मामूली कष्ट नहीं होता, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। सहजो बाई ने उस पीड़ा को बयान किया है कि सहजो मौत आइयां, अंगे अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे, जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे जिस्म पर डंक मारें, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, मौत के समय में किस तरह से प्राण निकलते हैं, क्या उसकी प्रक्रिया है, जरा उसे भी आप लोग समझ लीजिए। देखो प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में महाप्रलय आती है, महाप्रलय के समय क्या होता, सबसे पहले पूरी पृथ्वी ढह जाती। ये पृथ्वी पानी में घुल करके पानी बन जाती। मानो सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत है। तो जैसे ही मौत आती है, सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है। सिमटत भास श्वास उठ जावे, प्राणपति जम सिमट समावे। उस समय हमारी श्वासें रुक जाती, शरीर की चेतना पीछे सिमटने लगती, तो सबसे पहले गुदा चक्र ही टूटता है। क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता है।
यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। ये आँखों की पुतलियाँ पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि जब यह कर्म कलाय उपजावे, बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है तो काल दाढ़ में आन दबानी, जब ढर के नैनन से पानी। जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता है। इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे। डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रह जाएंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को उस समय अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपके नेत्रों से अश्रु टपकेंगे। हरे यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। हरे आपके कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, खास नात रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन एक रात कोई घर में मट्टी रखने के लिए तैयार नहीं होते। कहते भाई जल्दी करो जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियाँ खरीद के लाओ, जल्दी से चिता तैयार करो, इनको घर में से जल्दी से उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। ये जो घर में इनके कपड़े लत्ते पड़े हुए, हर इनके कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया। अब इनकी छुई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, उसे धीरे से उतार कर जेब में रख लोगे, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा और बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। हरे महात्मा कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार मतलब काम, बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी हैं। हरे प्रेमी भाई बहनों, आज तुम्हारी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे तुमसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज जेब खाली हो जाए, कोई किसी को याद करने वाला नहीं। जरा आवाज कम कर दो भाई। प्रेमी भाई बहनों, अगर आज जेब खाली हो जाए, कोई किसी को याद करने वाला नहीं। 13 दिन बाद 13वीं मना दोगे, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला दोगे, फिर जाने वाले को कोई याद नहीं करता। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है, तो कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप थे,
तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंती संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को भूल गए और नई यादों में बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भी भूल जाएंगे, कोई किसी को याद करने वाला नहीं। ये कहानी तो शमशान भूमि पर समाप्त हो गई। उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जा करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहाँ पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे कि ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे। उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, इस बार हमको मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इनको मैंने मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये तुम्हारा अपना नहीं, ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का मकान दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया, जब समय पूरा होगा मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा, उस समय पर तुम मेरे मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया कि लोह के खम्भ तपत के माही, और जहाँ जीव को ले चिपकाई वहाँ लोहे के खम्भे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खम्भों में चिपटाया जाता। जीव हाय हाय करके तड़फता है, तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनी वेदना होती, असहनी दुख दर्द होता, जीव वहाँ रोता चिल्लाता रहता। वहाँ कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। हरे नर नारियों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लग गए। मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लग गए। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे। हरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक अने और हैं, कहाँ लग कहूँ बखान, दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहाँ अनेकों अनेक नरक बने हुए। अलग अलग खोटे पाप कर्मों के
वहां पर अलग अलग नरक बने हुए। ये जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों तक, वर्षों की बात नहीं कर रहे, अनंतों अनंत युगों तक जीव नरकों की यातनाएं भोगता रहता। और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाता। जैसे बच्चा होता है, बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा, ऐसे ही वहां पर पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इन्हीं जीवात्माओं को 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाता। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर। ये 4 खाने होती हैं। पहली श्रेणी ने पेड़ पौधों की आती, जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे एक जगह पर बेचारे खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती, चौथी चौपाए जानवरों की आती, और 5वीं स्वयं इंसान की आती, जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो ये आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिला करके 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाले जाते। मामूली कष्ट नहीं होता। अरे हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग छाया में आ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई रोटी खा ली, बीमार हो गए अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो उन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बरसात, एक एक निवाले के लिए दर बदर ठोकरें खाते रहते। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को जीते जी काट डाला, मुर्गी की गर्दन ही मरोड़ डाली। क्या उनको दर्द नहीं होता? अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती। मादा बिच्छू होती है, मादा बिच्छू की मौत कैसे होती? मादा बिच्छू जब अपने बच्चे को जन्म देती है, उसी के बच्चे अपनी भूख को मिटाने के लिए अपनी माँ की पीठ पर चढ़ जाते हैं और उसी के मांस को नोच नोच करके खाते हैं। वो तड़फती रहती है, कराहती रहती है, लेकिन जब तक हड्डी हड्डी ना बच जाए उसके बच्चे अपनी माँ की पीठ से नीचे नहीं उतरते। ऐसे न जाने कितने जीव जंतु इस संसार में भरे पड़े हुए। बीमार बैलों की दुर्दशा देखो, उनके मुंह से फसूका निकलता रहता, लेकिन टनों बोझा उनके ऊपर डाल दिया जाता, सोंटा मार मार करके चलाया जाता। क्या उनको दर्द नहीं होता? अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती। वे बेचारे बेजुबान जानवर कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर जुबान है, हम लोग बोल बता देते, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला? कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं? कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा? हरे प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं। हरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा,
कई जन्म पंखी सरफोइयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोइयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की यातनाएं भोगने के बाद फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कोट जन्म जब भटका खाया। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से हम लोगों को ये मानव तन प्राप्त हुआ। अरे बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इन 84 लाख योनियों से, उन नरकों से निकलने का केवल एक ही दरवाजा है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जैसे किसी को हीरा मिल गया और उसे हीरे की परख न थी, उसने हीरे को गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐसो इशरत में अपने जन्म को बर्बाद कर देता। महात्मा प्रेम से समझाते हैं, भाई बड़े सौभाग्य से तुमको ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि उन नरकों से, उन 84 लाख योनियों से निकलने का केवल एक ही दरवाजा है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम उस मालिक की भक्ति कर सकते। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया। ये हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो मालिक मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसी पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान हैं। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा इसी कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। यही कबीर साहब ने लिखा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह से तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हो। न मैं पोथियों में मिलूंगा, न मैं किताबों में मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, उन्होंने कहा कि मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। हरे नर नारियों, अगर खाना बनाने की किताब
सारे दिन बैठ करके आप पढ़ते रहोगे कि खाना ऐसे बनता है, खाना वैसे बनता है, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता, कुरान, बाइबल की निंदा नहीं करते। हरे वेद, शास्त्र, गीता, कुरान, बाइबल कहती है कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वह परमात्मा इसके अंदर बैठा हुआ। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो। अब सवाल ये उठता है, भाई हम अपने अंदर जा करके उस परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। साधन 3 सार्युन वर्णे और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को पाने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधना बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे? जरा बैठ करके अच्छी तरह समझिएगा कि सुमरन, ध्यान, भजन कैसे करना है, और फिर घर पर बैठ करके करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लेना। ये देखो प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना, दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को एकाग्र करके और मन ही मन अंदर ही अंदर दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करेंगे। दूसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, तीसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन। इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। 8 बार करने के बाद में ये माला आप रख देना। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, ये स्वयं अनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा अपने अपने समय पर आकर के उस मालिक के नाम को सिद्ध करते हैं। जैसे कबीर साहब आए, उन्होंने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए, उन्होंने वाहिगुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए, उन्होंने राम नाम सिद्ध किया। मीराबाई आई, उन्होंने गिरधर नाम सिद्ध किया। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चे बच्चियों, तुम इस नाम की परीक्षा ले करके देख लेना। जब कहीं तुम भारी मुसीबत में फंस जाओ, कोई तुम्हारा मददगार ना हो, या मौत के समय में जब डॉक्टर भी जवाब दे दें, उस समय बच्चा तुम 10 बार जय गुरुदेव नाम बोलना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये जय गुरुदेव नाम समय का जगाया हुआ नाम है। एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। प्रेमी भाई बहनों, नए जीवों के लिए नामदान की प्रक्रिया को और सरल से सरल किया गया। वरना बहुत से पुराने प्रेमी हैं, अगर उनसे पूछा जाए
कि जरा नाम रूप स्थान गाजे बाजे बता दो, वो तक भूल जाते। अब इतने पुराने हो करके आज तक आप लोग याद नहीं कर पाए, बड़ा भारी दोष लगता है। इसीलिए नए जीवों के लिए ये रास्ता सरल से सरल किया गया। प्रेमी भाई बहनों, अब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करिएगा। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाई, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद यो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने गोविंद को, प्रेमी भाई बहनों, गोविंद का दर्शन करा दिया। इसीलिए कहा जाता कि गुरु बिन भाव निज तरह न कोई, गुरु के बगैर इस भव सागर में कोई भी जीव संसार से तर नहीं सकता, इस भव सागर से पार नहीं हो सकता। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके और गुरु करे सो होई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, साधना करने से पहले जय गुरुदेव नाम का सुमरन आप सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। सुमरन करने के बाद में फिर आप ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान, और ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना। कैसे आप लोग ध्यान करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठिएगा। बाहर से अपनी आँख को बंद कर देना। दोनों आँखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा। सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे, ये आँखों की पुतलियाँ हिलने ना पाएं। शुरुआती समय में ये आँखों की पुतलियाँ हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आँखों की पुतलियाँ हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे, ये आँखों की पुतलियाँ हिलने ना पाएं। आप उस अंधेरे को ही देखते रहना, दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। जैसे ही आपकी दृष्टि सामने अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चमचम चमचम चमकेगा, वो सामने आपको दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को तो छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, चूंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, वो बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिएगा। आपका निशाना उस भविष्य में क्या होने वाला, आप बैठ करके ध्यान में सब कुछ देख सकते हो। तो ये है ध्यान करने का काम। एक बार फिर से आप लोग समझिए कैसे आपको ध्यान करना है। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठिएगा, शरीर को टाइट मत करना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ध्यान के समय अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते। यदि आप अपने शरीर को टाइट कर दोगे, शरीर आपका थक जाएगा, फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा। इसलिए पहले से ही
अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना, आंखों को धीरे से बंद कर देना, इन आंखों पर भी कोई जोर मत देना। बहुत से लोग क्या करते हैं, ये अपनी इन आंखों पर जोर लगाते हैं ताकि जल्दी से दृष्टि एकाग्र हो जाए। यदि आप अपनी बाहरी आंखों पर जोर लगाओगे तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा, फिर आप अपनी बाहरी आंखों को खोल दोगे। इन बाहरी आंखों का यहाँ पर कोई मतलब नहीं। जैसे सोते समय बाहर से अपनी आंख को बंद करते हो, ऐसे ही धीरे से आंख को बंद कर लेना। अंतर में सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा, बस उसी अंधेरे को आप देखते रहिएगा। अच्छी तरह समझ लो प्रेमी भाई बहनों, फिर आपको थोड़ी देर 5 मिनट बैठाया जाएगा। कैसे ध्यान करना है अच्छी तरह समझिएगा। बाहर से आंख को बंद कर लेना, अंतर में सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा, बस उसी अंधेरे को आप देखते रहना। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, क्योंकि विचार करने की आदत हमारे अंदर पहले से पड़ी हुई है। हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो देखने से पहले ही हम उस व्यक्ति के बारे में विचार करने लग जाते हैं। ये जो विचारों की आंधी है, ध्यान के समय अपने विचारों को शांत रखिएगा। मन में कोई विचार ना आने पाए, निर्विचार हो करके शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं, यहाँ तक कि अपनी जिह्वा को भी मत हिलाइएगा। शून्य हो करके बस सामने उस अंधेरे को देखते रहिएगा। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में रुक जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चमचम चमचम चमकेगा, वो सामने आपको दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र कर लोगे तो वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। तो यह है ध्यान करने का तरीका। प्रेमी भाई बहनों, जरा आप लोग अपने बाहर की आंख को बंद कर लीजिए, थोड़ी देर 5 मिनट सब लोग ध्यान करेंगे। अपने अपने पलथी मार करके बैठ जाओ, आँखों को धीरे से बंद कर लो और दोनों आँखों के मध्य भाग में दूर सामने देखो, आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा, बस उसी अंधेरे को देखते रहना। दृष्टि को एकाग्र करने की कोशिश करो। बैठ जाओ सभी लोग ध्यान पर, बैठ जाओ बैठ जाओ।